एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे थे, जिसके पहले 3 क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर चुके थे। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करना है। क्वेश्चंस में जो जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है उसके बारे में आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इन सारे क्वेश्चंस में यूज़ हुई है। टोटल इसके 8 पार्ट्स हैं। इस तरह की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर पहले भी एक वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है, लेसन 4 के नेम से। उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना सीखा था। फिर एग्जाम्पल 5 या एग्जाम्पल 6 में हमने उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई भी किया था। वो भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अभी जो क्वेश्चन 4 हम सॉल्व करने लगे हैं, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट पुराना इस्तेमाल हो रहा है। कुछ दी गई हैं, आपने इन्हें आइडेंटिफाई करना है। जब दो रकम में प्लस हो रही हो ना, जैसे a + b = b + a, तो मैंने आपको बताया था ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये लेसन नंबर 4 की बातें। और अगर सेम टू थिंग्स मल्टीप्लाई भी हो रही हों और वही तरतीब चेंज करके दोबारा मल्टीप्लाई हो रही हों, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही होती है। दो रकमों वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो तरह से आ सकती है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह अगर 3 रकमें हो जाएं इस तरह से, बस ब्रैकेट की आप लोकेशन चेंज करेंगे। एक दफ़ा में आप ब्रैकेट स्टार्ट में लगा लें, एक दफ़ा में आप ब्रैकेट बाद वाली रकमों पे लगा दें, तो इसको आप बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आप इसको प्लस के केस में देख रहे हैं, ऐड के केस में देख रहे हैं, तो इसे आप बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और अगर इसी को आप मल्टीप्लाई के केस में देख रहे हैं, तो आप इसे कह देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वहाँ पे हमने डिस्कस किया था एडिटिव आइडेंटिटी का। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि कौन सी चीज़, कौन सी रकम हम ऐड करें किसी रकम में कि सेम रकम आपको रिटर्न हो जाए, वही सेम आंसर आ जाए। मिसाल के तौर पे 5 है, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि आपका आंसर 5 ही आए, तो आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, आपने इसमें 0 ऐड करना है। तो ये जो 0 था, ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता था। अब अगर यही 0 आपका आंसर निकले ना, आंसर में आ जाए, आप सारी एडिशन को ख़त्म करना चाहते हैं, नंबर आपके पास है वही सेम नंबर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आपने सारी की सारी एडिशन उल्ट कर दी, सारी एडिशन ख़त्म कर दी। आप लोग जानते हैं कि एडिशन का उल्ट होता है माइनस। तो जो नंबर था वही सेम नंबर मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा जवाब एडिटिव आइडेंटिटी आ गया। और इसको आप बोलते हैं एडिशन का इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि वो कौन सी रकम है जिसके साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर है। मैं 1, अगर आप चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर सेम आता है। 5 1s are 5। इस कॉन्सेप्ट को आप कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर यही 1 आपको आंसर में चाहिए हो, अगर यही 1 आपको आंसर में चाहिए हो ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला, तो जो नंबर है आपका, आप सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई को उल्ट कर देंगे। तो मल्टीप्लाई को उल्ट करना क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने पहले भी डिस्कस की थी। ये दो रकमों की प्रॉपर्टी है, इसे बोलते हैं जी कम्यूटेटिव। दो रकमें ऐड में भी आ सकती हैं, मल्टीप्लाई में भी। अगर ऐड में आएंगी तो कम्यूटेटिव ओवर एडिशन, अगर मल्टीप्लाई में आएंगी तो कम्यूटेटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह एक थी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव 3 रकमों वाली है, अगर वो ऐड के साथ आएंगी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अगर मल्टीप्लाई के साथ आएंगी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर आप आइडेंटिकल रकम चाह रहे हैं और आपने 0 को ऐड किया है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल। इसी तरह अगर आपने एडिशन को उल्ट किया है तो इसे आप कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह अगर आपने मल्टीप्लाई किसी रकम से करके वही सेम रकम हासिल कर ली है, ज़ाहिर है वो सिर्फ 1 के साथ ही पॉसिबल होता है, तो इसे आप कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपने मल्टीप्लाई करके सेम आंसर ले लिया। और अगर आप मल्टीप्लाई को उल्ट कर रहे हैं तो उसे आप कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसी तरह अगर आपकी 3 रकमें हों लेकिन साइन सेम ना हो तो उसे आप बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके सेम साइन नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूटिव में लेट से आपने ए मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं b + c के साथ, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है, तो ए को b के साथ करेंगे तो ए बी, ए को c के साथ करेंगे तो ए सी।
तो ये आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब यहाँ पे ये 3 टर्म्स की प्रॉपर्टी है विद ऐड। यहाँ पे मैंने आपको बताया 3 रकमों की प्रॉपर्टी विद एडिशन क्या कहलाएगी, 3 रकमों वाली होती है एसोसिएटिव, और यहाँ पे ये दी गई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह 2 रकमें प्लस हो रही हैं, आंसर आपका सेम आएगा अगर आप उनकी तरतीब भी चेंज कर दें, क्योंकि तरतीब चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। अगर आप 2 और 5 को ऐड करते हैं तो 7 आता है, अगर आप 5 और 2 को ऐड करेंगे तब भी 7 ही आएगा। तो ये 2 रकमों वाली हमारी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये होगी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये अब यहाँ पे दी गई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे आप देख लें x है, x में से x ही आपने माइनस कर दिया, यानी एडिशन आपने सारी की सारी ख़त्म कर दिया, बिल्कुल एडिशन से उल्टा काम कर दिया। तो ये आपका कहलाएगा एडिटिव इनवर्स, एडिशन को उल्टा कर दिया। अब इसको आप देख लें, इसमें मल्टीप्लाई वाला भी है और प्लस वाला भी है, 2 साइंस आ गए ना। रकमें 3 ही हैं लेकिन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन है, मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव में लेके जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सी, यहाँ पे 16 में 0 ऐड की है, वो आइडेंटिकल रकम आपको वापस मिल गई है, तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी कि एडिशन भी हमने की है और रकम भी हमारी आइडेंटिकल आई है। ये भी सिर्फ 0 के साथ पॉसिबल होता है, तो 0 को आप बोल देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, जो है ना वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ये आपका MCQs भी आ सकता है। इसी तरह 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया और सेम 100 ही आपका आंसर आ गया। आपने मल्टीप्लिकेशन भी की है और कोई रकम पे फ़र्क भी नहीं पड़ा, रकम आपकी आइडेंटिकल रही है, तो ये है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के केस में आप किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के साथ, क्योंकि किसी और रकम के साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो 1 जो है ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ये भी आपका MCQs आ सकता है। अच्छा, अब ये 3 रकमों की मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है, हमने पीछे डिस्कस किया था। अगर 3 रकमें ऐड हो रही हों या 3 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ये 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, AB इज़ इक्वल टू B है, तो 2 रकमों वाली प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव थी, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और ये विद रिस्पेक्ट टू है मल्टीप्लाई, तो इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का भी सेम उसी तरह से है। आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है, इसके 6 पार्ट्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये वाला है। सबसे पहले तो आप साइंस को समझ लें, ये फेस जिस तरफ ओपन हो ना वो रकम बड़ी होती है। आप यूँ समझ लें ये किसी चीज़ का मुंह है, तो ये मुंह उस तरफ खुलता है जिस तरफ चीज़ बड़ी हो, उस तरफ नहीं खुलता जिस तरफ चीज़ छोटी हो, तो ये बड़ी चीज़ की तरफ खुलता है। तो ये फेस जिस तरफ भी सिंबल का खुला हुआ हो, जिस तरफ भी ओपन हो, वो उस तरफ वाली चीज़ बड़ी होती है। यहाँ पे वो कहता है -1, इस तरफ -1 की तरफ ये फेस ओपन है ना, -1 ग्रेटर है -3 से, इसी तरह 2 ग्रेटर है 0 से। इसको इसने इंक्रीज़ किया -1 को, एक स्टेप इंक्रीज़ करके 0 किया और इसको 3 किया, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन से ही हुआ है। अब यहाँ पे ना A का उल्ट होता है 1/A, B का उल्ट होता है 1/B। A का भी रेसिप्रोकल लिया हुआ है, B का भी रेसिप्रोकल लिया हुआ है। रेसिप्रोकल को उर्दू में उल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ना दोनों रकमों को उल्ट दिया है, A को भी वो डिवाइड के नीचे ले गया, B को भी डिवाइड के नीचे ले गया, तो ये जो है ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपको ये एडिशन नज़र आ रही है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपको ये A और C आपस में मल्टीप्लाई होते हुए, B और C आपस में मल्टीप्लाई होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, A और C आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, B और C मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे 3 कंडीशंस दी गई हैं। A की तरफ इसका सिंबल का मुंह ओपन है, A ग्रेटर होगा B से, या A बराबर होगा B से, या A स्मॉलर होगा B से। इसमें 3 कंडीशंस आ गई हैं।
तो इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी। ट्राई का मतलब होता है 3। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल, 3 एटम्स वाले मालिक्यूल जिनमें 3 एटम हो। इसी तरह आप पढ़ेंगे ट्राई एंगल जिसमें 3 एंगल्स हों। इसी तरह इसमें 3 कंडीशंस हैं, ए ग्रेटर हो सकता है बी के, ए स्मॉलर हो सकता है बी से, या ए और बी आपस में एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन इसमें दी गई हैं, तो इस प्रॉपर्टी को आप ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स भी करें।